नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के किले पर एक तरफ तो बीजेपी के बढ़ते कद का ग्रहण लग रहा है, तो दूसरी ओर किले में बढ़ती बगावत ने भी उनका सिरदर्द बढ़ा दिया है। टीएमसी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि पार्टी के एक और बड़े नेता ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। इस नई बगावत ने ममता की मुश्किल इस कदर बढ़ा दी है कि बागी नेता को मनाने के लिए न सिर्फ ममता के सबसे भरोसेमंद मंत्री को लगाया गया है, बल्कि पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी मदद ली जा रही है। बढ़ता जा रहा है बंगाल का बवाल। कमजोर हो रहा है दीदी का किला। एक तरफ कमल के करिश्मे से है दीदी परेशान। अब दीदी समझती है कि बंगाल उनका ही है और किसी का है ही नहीं, उनका है और घुसपैठियों का। इस देश के नागरिक है कि नहीं मोदी जी? बंगाल के है कि नहीं मोदी जी? दूसरी ओर घर में भी मचा है घमासान। मैं अपने बैंक अकाउंट में तो पैसा नहीं मांग रही, तो कॉर्पोरेशन में है, सरकारी अधिकारी उसको खर्च करेंगे। जितेंद्र तिवारी अनेक दिन धरे मेयर আমার সাথে বহুবার কথা হয়েছে, আমি পৌরসভাতে গেছি, এই নিয়ে কোনোদিন আমার সাথে কথা বলেনি। पश्चिम बंगाल के चुनाव से करीब 4 महीने पहले ही सियासी पारा पूरे चरम पर है। ममता का मजबूत किला ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। ममता बनर्जी भी बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। ये सियासी रस्साकशी अब उस चरम पर आ गई है कि बंगाल की सड़कों पर खून खराबा शुरू हो गया है। आए दिन कत्ल की वारदात हो रही है। हर रोज सड़क पर से शोले उठ रहे हैं। कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं लाठी के जोर पर बंद कराया जा रहा है। ये बंगाल का मौजूदा सूरत हाल है और इसकी जड़ में कुर्सी की जंग। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए बेचैन बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी नेताओं की पूरी फौज ने ममता के दुर्ग के इर्द गिर्द चक्रव्यूह रच दिया है। की राजनीति नहीं करते, पर एक बात है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल में बिठाएंगे ममता जी। पश्चिम बंगाल का किला बचाने की कवायद में जुटी ममता कई मोर्चों पर घिरी हुई है। एक तरफ कमल ने दीदी की राहें मुश्किल कर दी हैं, तो दूसरी ओर वो अपने घर में घिर गई। उनकी अपनी ही पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद होता जा रहा है। इसके अलावा अब सरकार में उनकी सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी दीदी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुकी है। पहली नजर में देखने में यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी ही साबित हो रही है। लेकिन बीजेपी से भी बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए उनकी पार्टी में मची बगावत है। पार्टी के कई बड़े नेता या तो नाराज हैं या खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ममता बनर्जी के किले की एक एक दीवार इस तरह से लगातार ढह रही है। जाहिर सी बात है, अगर ममता बनर्जी ने जल्दी इसे ठीक नहीं किया तो बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी। वैसे तो ममता के किले में बगावत का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन ताजा मामला है टीएमसी के कद्दावर विधायक जितेंद्र तिवारी का, जिन्होंने खुलेआम ममता सरकार के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी है। और उन्होंने जिस बहाने बगावत का झंडा उठाया है,
उससे न सिर्फ ममता की सरकार पर उंगली उठती है बल्कि बीजेपी को भी फायदा मिलता है। दरअसल जितेंद्र आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र ने शहरी विकास मंत्री को एक चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम हैं, जो ममता के बेहद करीब माने जाते हैं। जितेंद्र ने अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाया कि केंद्र की विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार पैसे नहीं दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी योजना के तहत पैसे न मिलने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी के सामने आने पर बवाल और बढ़ गया है। जितेंद्र ने फिरहाद हकीम को आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष की हैसियत से जो चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ लिखा गया है कि सियासी वजहों से ममता सरकार केंद्र की विकास योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। हमारे शहर आसनसोल को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुना गया था। अगर इसकी अनुमति दी जाती तो आसनसोल के विकास के लिए 2000 करोड़ की राशि मिलती, जिससे शहर की तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन सियासी वजहों से राज्य सरकार ने हमें इस परियोजना का फायदा नहीं लेने दिया। इस चिट्ठी के मीडिया में सामने आने के बाद ममता सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। चिट्ठी फिरहाद हकीम को लिखी गई थी, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लीक होने का आरोप बीजेपी पर मढ़ना शुरू कर दिया। वहीं जितेंद्र तिवारी का कहना है कि उन्हें ये चिट्ठी लीक होने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। কৃষক দুজন কৃষক মারা গেল, আন্দোলন হচ্ছে, আজকে অনশন চলছে, কোথায় আইটিসি? সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অরাজকতা হচ্ছে, কোথায় আইটিসি? এদের কাজ এটা এবং এরা নিম্ন মানসিকতার মানুষ। नहीं, चिट्ठी इसके पहले भी मैंने 6-7 चिट्ठी लिख चुका हूँ, तो वो तो मीडिया के सामने नहीं आया। और ये चिट्ठी भी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी था, ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। क्यों इसे मीडिया को दिया गया मैं नहीं जानता, इसलिए ये मेरे और मंत्री जी के बीच कॉन्फिडेंशियल एक पत्राचार है। इसको मैं प्रेस के सामने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा। चिट्ठी के लीक होने पर जब जंग रुकी तो बात मुद्दे की आई। मुद्दा ये था कि आसनसोल के विकास के लिए केंद्र की योजना का लाभ शहर को नहीं मिल सका, जिस पर नगर निगम के अध्यक्ष की हैसियत से विधायक जितेंद्र तिवारी नाराज हैं। जितेंद्र की नाराजगी भरी चिट्ठी के सामने आने पर पूरी ममता सरकार घिर गई। मामला संगीन था, इसलिए ममता के वफादार फिरहाद हकीम ने मामले को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने जितेंद्र को न सिर्फ मिलने के लिए बुलाया, बल्कि मीडिया में अपनी सफाई भी पेश की। मैंने मंत्री जी से कहा कि चाहे आप खुद ये दे दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट दे दे, हम लोग तो पैसा लेकर डेवलपमेंट करना है। वो केंद्र सरकार से आए, राज्य सरकार से आए, अमेरिका से आए, लंदन से, हमको क्या मतलब है? हमारी आसनसोल शहर को आगे ले जाना है। आसनसोल में जब बाहर निकले तो आसनसोल में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ में पला बड़ा हुआ हूँ, उनके चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए। उनको लगे कि मेरा फ्लाईओवर हो गया, मेरा रास्ता हो गया, मेरा ड्रेन हो गया, हम लोग के जीवन में खुशहाली है, हम लोग डेवलप्ड सिटी है, ये फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, ये जिनको लाने का जिम्मेदारी है वो लोग सोचो। তবে স্মার্ট সিটি প্রকল্প যেটা, সেটা উদ্যোগ নিতে হয় পৌরসভা। জিতেন্দ্র তিওয়ারি অনেকদিন ধরে মেয়র, আমার সাথে বহুবার কথা হয়েছে, আমি ওর পৌরসভাতে গেছি, এই নিয়ে কোনোদিন আমার সাথে কথা বলেনি। ममता की पार्टी इस वक्त जहां राज्य में बीजेपी के बढ़ते कब्ज से परेशान है, वहीं घर में रोज नई बगावत से भी ममता का सिरदर्द बढ़ गया है। जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी की पार्टी के एक बड़े नेता हैं और अच्छे खासे वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं। जाहिर सी बात है, अगर जितेंद्र नाराज हो गए तो ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि जितेंद्र को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। खबर है कि शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने उनको फ़ोन करके मिलने के लिए कोलकाता बुलाया है। उनसे मुलाकात के दौरान टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी उनके साथ होंगे और दोनों मिलकर जितेंद्र तिवारी को मनाने की कोशिश करेंगे। ममता एक तरफ बागी नेताओं से निपटने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का हमला उन पर तेज होता चला जा रहा है। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान जख्मी हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा पार्टी ने बढ़ा दी है। साथ ही उन्हें अब एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय अपनी बड़ी यूथ सुरक्षा के साथ बीजेपी के मिशन बंगाल पर लगे हुए हैं। वो ममता राज पर तो हमला कर ही रहे हैं, साथ ही ममता और उनके परिवार को भी निशाना बना रहे हैं। ये भाइपों की सरकार है। ममता जी तो मुखोटा है, मुखोटा।
ईमानदार सूती की साड़ी पहनती है और स्लीपर पहनती है, पर उसके पीछे जो भाईपो है ना, उसका चश्मा 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का। ये क्या मेहनत का पैसा है क्या? ये मेहनत का पैसा है क्या भाईपो का? बीजेपी ने 200 सीटों का टारगेट सेट करके मिशन बंगाल की शुरुआत की और इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। हालांकि ममता भी पूरी ताकत से बीजेपी को जवाब दे रही हैं। आने वाले शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं और अभी से इसे लेकर सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए तय है कि अमित शाह के दौरे से बंगाल का सियासी घमासान और बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के साथ हिंसा और तोड़फोड़ का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। ममता के किले में सेंध लगाने को बेताब बीजेपी ने अब उनके खिलाफ एक नया मोर्चा भी खोल दिया है। बंगाल की सियासी हलचल की हर अपडेट आप न्यूज़ 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत के उस मिशन के बारे में जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं। भारत का मिशन 15 देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।